पाकिस्तान में बसने वाली सिख कम्युनिटी पिछले 77 साल से अपनी शादियों की रजिस्ट्रेशन से महरूम थी, लेकिन चंद रोज कबल पाकिस्तान के सूबे पंजाब में सिखों की शादियों की रजिस्ट्रेशन का बिल पंजाब सिख अंतकंदराज मैरिज एक्ट मंजूर कर लिया गया और पंजाब असेंबली के इस बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जहां सिख बरादरी अपनी शादियां रजिस्टर करवा सकेंगी। अक्टूबर 2017 को मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रमेश सिंह अरोड़ा ने एक प्राइवेट मेंबर के तहत ये बिल पंजाब असेंबली में पेश किया था और मार्च 2018 में ये बिल पास हुआ था, जिसके बाद हुकूमत के बदलते ही इस बिल को नजरअंदाज कर दिया गया और 5 साल इस बिल पर कोई काम ना हो सका। अब इस बिल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं। सिख कोड ऑफ कंडक्ट के तहत विरासत में हिस्सा, चाइल्ड कस्टडी, अलहदगी का हक शामिल है। बिल के तहत 18 साल से कम उम्र सिख लड़के या लड़की की शादी रजिस्टर नहीं हो सकेगी। बाप की नस्ल में सिखों की शादी नहीं होगी, यानी नो कजन मैरिज। और शादी के लिए 4 फेरे और गुरु ग्रंथ किताब जरूरी होगी। हमने इस बिल के हवाले से मिनिस्टर माइनॉरिटीज पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा से बात भी की और इस बिल के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन भी ली। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले कहीं पे भी सिख मैरिज एक्ट नहीं है। सिख मैरिज एक्ट के अंदर जो माइनॉरिटी के अंदर एक एहसास महरूमी है। अब देखिए, सिख की शादी पिछले 77 साल से रजिस्टर्ड नहीं हो रही, लीगली उसकी कोई हैसियत नहीं थी। तो सिख मैरिज एक्ट आने से एक तो सिख की अपनी आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि भारत के अंदर भी आज जब किसी सिख को मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है तो बदकिस्मती से उसके ऊपर हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट लिखा होता है, सिख मैरिज नहीं लिखा होता। तो पाकिस्तान के अंदर हमने कहा कि सिख की और हिंदू की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट सेज कि सिखिज़म इज़ पार्ट ऑफ हिंदुइज़म। हमारा सिख मैरिज एक्ट ये कहता है कि नो, सिखिज़म इज़ अ टोटली डिफरेंट रिलीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। और सिख जो है वो अकाल पुरख के अलावा के साथ साथ 10 गुरु साहबान के अलावा किसी और को नहीं मानता और गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना आखिरी गुरु मानता है, दैट्स इट। तो हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है। सिख मैरिज एक्ट बन गया है, हम तादाद में बहुत कम है, लेकिन जो राइट्स इंजॉय करते हैं पाकिस्तान के अंदर वो ट्रमेंडस है। वो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी से ज़्यादा। और मैं अक्सर एक मजाक के तौर पर एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, ये तो वो माइनॉरिटी है जो मेजॉरिटी को भी एक्सप्लॉइट करती है। जिस तरीके के हकूक़ हमें हासिल हैं और जिस तरीके के लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, सरकार तो करती है, बट पाकिस्तान की आवाम जितना प्यार देती है वो ये आपने लोगों से सुना जो भारत से हमारे जाते हैं, वो भी कहते हैं जहाँ पे जाते हैं लोग हमें एज ए सेलिब्रिटी कंसिडर करते हैं। सो ये बहुत बड़ा काम हुआ जी पाकिस्तान सरकार का, पंजाब का। तो ये बताइएगा कि इससे पहले जो है क्या प्रोसेस था कि सिख जो मैरिज थी वो किस तरह रजिस्टर होती थी पाकिस्तान में, उसका क्या प्रोसेस था? कोई प्रोसेस नहीं था, रजिस्टर्ड ही नहीं होती थी, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रजिस्टर कराते हैं और शादी के साथ फिर उसका एक पर्सनल लॉज होते हैं जिसके साथ कुछ ऑब्लिगेटरी वो भी हैं कि चाइल्ड कस्टडी है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है। आजकल विरासत की हमारे मुसलमान भाइयों में बहुत बात हो रही है। अभी बीबी साहबा ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया खासकर विरासत को लेके, उसमें बेटियों का हिस्सा उनको मिलना चाहिए, तो हमारे उसमें तो था ही ना। अब ये जब सिख मैरिज एक्ट बन गया है, जब शादी लीगली रजिस्टर्ड होगी तो सर्टेन उसके साथ उसके पर्सनल लॉज भी आएंगे, उसके साथ उसकी सेपरेशन भी आएगी, उसके साथ उसकी इनहेरिटेंस भी आएगी, उसके साथ उसकी चाइल्ड कस्टडी भी आएगी, उसके साथ उसकी मेंटेनेंस की चीज़ें भी। और हम ये सारी चीज़ें वो करेंगे जो अकॉर्डिंग टू सिख कोड ऑफ कंडक्ट है। पंजाब में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक जो है एक बड़ी जो है लोगों की तादाद जो है वो जो सिख हैं वो KPK की साइड के हैं, उनके डोमिसाइल वहाँ के हैं। तो वो अगर यहाँ पे आके अपनी शादी करते हैं और यहाँ पे अगर वो आके रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा कि उनको अपना डोमिसाइल जो है वो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा या कोई और उसका? नहीं मैडम, कुछ नहीं है ऐसा। अब जिस तरह आपका कोई किसी को मुसलमान है, वो रहने वाला KPK है, जब उसकी शादी पंजाब में आके होती है तो पंजाब में उसकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है। लाइकवाइज जो हमने कानून बना दिया है, जिस भी गुरुद्वारे में शादी होगी, जब उस गुरुद्वारे से सर्टिफिकेट इशू होगा तो सर्टनली वो यूनियन काउंसिल में उसका जाके इंदराज हो जाएगा। सो हमने ये सिर्फ KPK या सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान की बात नहीं है। अगर को हम तो इनवाइट कर रहे हैं अपने भारत में बसने वाले सिख बहन भाइयों को, सिख डायस्पोरा को, आएँ, हम आपको यहाँ पे जो शादी हुई यहीं पे रजिस्टर्ड होगी, हम आपको सिख मैरिज सर्टिफिकेट देंगे। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं, परिवार है जो चाहते हैं कि करतारपुर साहब में, ननकाना साहब में जाके बच्चों की शादी करें। ये सब के लिए तो जिस जगह पे शादी होगी उस जगह पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। अभी मैं इंटरव्यू करी थी एक
साहब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अभी अपनी शादी जो है कोई 10 साल पहले जो है इंडिया में वो रजिस्टर कराई है। मैंने कहा फिर आपके तो बच्चे भी उनके साथ गए होंगे, आपके बच्चे भी गए होंगे आपकी शादी जो है वो रजिस्टर कराने। उनका मेरे पोते पोतियाँ भी मेरे साथ गए थे। तो वहाँ पे ये लॉ नहीं है। पूरे दुनिया में पहली दफ़ा पाकिस्तान में पंजाब में जो है ये लॉ जो है वो बिल पास हुआ है। इस वाले से आप क्या कहेंगे कि इंडिया में क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी, वहाँ पे भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उनका बुनियादी हक है और सिख को बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मैं जब आया हूँ, जिस दिन 2013 में पहली दफ़ा मैं पार्लियामेंट के अंदर आया, तो मीडिया के दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो मैंने कहा समय सबसे पहला काम मेरा सिख मैरिज एक्ट है, बिकॉज मेरी जो सिख धर्म के मानने वाले हैं दे आर मार्जिनलाइज्ड, दे आर वल्नरेबल एज लॉन्ग एज दिस लॉ इज़ कंसर्न। क्योंकि हमारे जब बच्चे या बच्चियाँ जब शादी होती है बाहर जाते हैं तो उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं। खासकर आजकल आप जिस भी जगह वीज़ा लेने जाते हैं सबसे पहले कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट दें। अब मैरिज सर्टिफिकेट जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट दें। सो लाइकवाइज लीगली एक बाइंडिंग थी जो होनी चाहिए थी, तो वो ये हमने काम किया है। और मैं समझता हूँ भारत के अंदर भी सिख कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, सिख मर्यादा के मुताबिक सिख की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। रादर कि आप एक धर्म को, जो गुरु नानक साहब ने 500-550 साल पहले एक पंथ चलाया, आप उस पंथ को मानने से इनकारी और आप कहें नहीं ये जो पंथ है ये तो हिंदुज़म का पार्ट है, तो इसका मतलब आप तो फिर मेरी आइडेंटिटी को ही क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। आप तो मेरे धर्म को आपको क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, आप तो मेरे धर्म की सेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जहाँ जहाँ पे सिख आबादी है वहाँ पे ये लॉ होना चाहिए, ताकि उनका अपने धर्म के मुताबिक, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, अपनी मर्यादा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कोई इस तरह का पॉइंट आपने इस बिल में रखा है कि अगर कोई कनाडा से, वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंडिया से, कोई अगर आके यहाँ पे आके अपनी शादी कराना चाहे, क्योंकि यहाँ पे अब ये बिल पास होके रजिस्टर कराना चाहे, तो इस तरह के बिल क्या बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने पहले अर्ज़ की, हम तो चाहते हैं कि हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आए और उनकी शादी यहाँ पे करे, शादी रजिस्टर कराएं, हम उनको मैरिज सर्टिफिकेट देंगे, यहाँ से पाकिस्तान का वो जाएँ, जाके अपनी कानून के मुताबिक उसकी जो भी वो करना चाहते हैं। बट क्योंकि शादी यहाँ पे सॉल्वनाइज हो रही है, जब शादी यहाँ पे सॉल्वनाइज हो रही है तो मेरा पाकिस्तान का सर्टिफिकेट हम उनको इशू करेंगे। डजेंट मैटर, हम हर एक की देखें, हम तो बाबे नानक के मानने वाले हैं, हम बड़े खुले दिल के लोग हैं, हम तो मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। जो भी यहाँ पे आएगा, चाहे इंडियन है, चाहे भारतीय है, चाहे वो कैनेडियन है, हम हर को यहाँ पे वेलकम करेंगे। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात, लेकिन सरहद पार हिंदुस्तान में आज तक जहाँ सबसे बड़ी सिख कम्युनिटी मौजूद है उनको उनके राइट्स नहीं मिले, और जो सेकंड सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो है कनाडा में। वहाँ पे भी आज तक सिख कम्युनिटी अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रही है। हिंदुस्तान से आए कुछ सिख यात्रियों से हमने इस बिल के हवाले से बात की, तो उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ SDM ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠੀ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੁੱਕਿਆ। मेरा नाम लाभ सिंह है जी, मैं फिरोजपुर पंजाब से आया हूँ। मेरी शादी को 35 साल हो गए, 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन हमारी जो शादी है ना वो सिख मैरिज एक्ट के अधीन नहीं हुई। तो जहाँ आके पता लगा है कि पाकिस्तान ने भी
सिखों की मांग मानते हुए मतलब जरा सिख मैरिज एक्ट पास कर दिया। सो इस पता करके हमारे को बड़ी खुशी हुई। मेरी शादी को 35 साल हो गए, लेकिन अब अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अधीन होती है। हमारी डिमांड है कि सिख मैरिज एक्ट, क्योंकि सिख एक बखरी कौम आ, सिखां दा सारे धार्मिक प्रोग्राम जो कि हिंदू फेरे लेते हैं, हम लामा का पाठ करते हैं, हमारा रिलीजन बखरा है। तो अपना जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो बखरा, साढ़े सिखों के मैरिज एक्ट के अधीन हमारी शादी पास होनी चाहिए। मैं पंजाब चढ़ते पंजाब तो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो आया और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बतौर कथावाचक होने के नाते पाकिस्तान की धरती के 21 तरीक को प्रवेश किया। असी 72 साल तो 75 साल तो लगातार जो अरदास करते हैं कि जिन्होंने गुरु धामां तो सानू पंथ तो विछोड़िया गया, उन्होंने गुरु धामां के दर्शन दीदार बख्शिश कराओ। सतगुर ने साडी अरदास प्रवान करके सानू पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इस जिहड़ा कानून पाकिस्तान की हुकूमत ने पास किया उहदा दिल दीआं गहराइयां तो इस्तकबाल करते हैं। बेशक असी पंजाब चढ़दे विच रहिंदे हां, साडा वो खित्ता भारत देश दे नाल अटैच है, साडा एक अपना राज है। उस राज दे विच सानू हिंदुस्तान का जो कानून है उस तहत भावें कि हिंदू मैरिज एक्ट राही साडा जिहड़ा एक्ट है वो मैरिज है जिहड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है और कोई बहुती मुश्किलात नहीं सानू पेश आउंदी, क्योंकि वर्ल्ड दे विच असीं जदों भी कोई अपना मैरिज के आधारित काम करना हुंदा है साडी वो अटैस्टड जो है वो मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट लगदा है। असीं उस सर्टिफिकेट का भी धन्यवाद करते हैं तो पाकिस्तान की जो हुकूमत पाकिस्तान भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक्ट पास किया, और हिंदुस्तान की जिहड़ी सरकार है उन्होंने भी बेनती करते हैं कि कृपा करके जे पाकिस्तान गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान ये पाकिस्तान के विच मैरिज एक्ट पास कर सकती है तो कृपा करके साडी सारे सिखां की बेनती प्रवान करके इस एक्ट नूं जो है वो भारत विच भी पास किया जाए। पाकिस्तान में इससे कबल 2016 में सिंध असेंबली ने हिंदू बरादरी की शादी को रजिस्टर करने के ज़मन में हिंदू मैरिज बिल मंजूर किया था, जिसके बाद हिंदू बरादरी के अफराद की शादियां भी पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रजिस्टर होना शुरू हो गई थीं।